नमस्कार, मैं अजित परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैंपो प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल। एक युवा के तौर पर इन्होंने जब से पदभार ग्रहण किया है, एक नए-नए जो नवाचार हैं पंचायत समिति सैंपो क्षेत्र में वो किए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने जो प्रधान आपके द्वार अभियान छेड़ रखा है, जिसके तहत ये गाँव-गाँव जाकर जो समस्या है उनको सुन रहे हैं और उनका निस्तारण भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पधारे। तो जिस तरीके से जब तुलसीराम कुशवाहा को प्रधान से निलंबित करने के बाद आपको पदभार ग्रहण किया है आपने, जब से और आज तक लगभग 2.5 महीने का समय हो चुका है। अपन बात करें दिनों की तो 85 दिनों का समय आज तक हो चुका है। इसको लेकर के जिस तरीके से आपने जो नवाचार किए हैं पंचायत समिति सैंपो क्षेत्र में, वो क्या किए हैं? क्या कुछ नई चीज़ लाने का आपने प्रयास किया है कि युवा प्रधान के तौर पर? सबसे पहले तो जो पंचायत समिति का परिसर है, क्योंकि पुराने बुजुर्ग भी कहकर गए हैं कि जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ पर आपका बैठने का स्थान है, वो स्थान सबसे पहले एक तो सुदृढ़ होना चाहिए और उसको सही तरीके से रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य एवं मानसिक रूप से भी आपको शुद्धि मिलती है। तो सबसे पहले मैंने परिसर जो पंचायत समिति कार्यालय है उसमें नवाचार किए हैं। अपने जो उद्यान उसमें अभी काम चल रहा है, जिसमें पार्क बनाए हैं, बार एवं सभागार का काम भी किया है इसमें। क्योंकि जो जिला कलेक्ट्रेट परिसर में है, जिला परिषद कार्यालय में है, उसकी तर्ज पर यहाँ भी एक बड़ा सभागार मीटिंग हॉल था, उसको अपन ने जीर्णोद्धार करने का उसका काम किया है। बहुत अच्छे तरीके से उसमें काम चल रहा है, बहुत जल्द आपके सामने होगा। बिजली आपूर्ति की अपन बात करें किसानों के लिए, आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अपन किसानों की बात करें तो इस सर्द रातों में जब किसानों को बिजली आपूर्ति सिंचाई के लिए की जा रही है, तो कहीं न कहीं उनका दर्द होता है और किसानों की समस्याएँ हैं वो इसको लेकर आ रही हैं कि सर्द रातों में लोग पानी देने खेतों में जाते हैं तो वो बीमार पड़ रहे हैं। इसको लेकर के बिजली विभाग से आप क्या संबंध बना करके आप इस निस्तारण करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो आज किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह जी के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई। और बिजली की जो समस्या है, बिजली को बहुत सुदृढ़ करने के लिए कल ही लोकायुक्त की जो बैठक थी उसमें इसका मुद्दा उठाया था। किसान भी आए थे और अपन पूरी मात्रा में उनको पानी देने का काम जो कि नहर के माध्यम से चल ही रहा है, वो बिजली देने का काम भी सरकार कर रही है। रात के बजाय दिन में बिजली मिले तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? रात को ऐसा अभी आप कह रहे हैं, मेरे पास अभी संज्ञान में आया है, तो एक बार अपन विभाग में बात करके इसको भी कराने का पूरा प्रयास करेंगे, ऊपर तक इस बात को ले जाएंगे। अपन बात करें सैंपू एसडीएम की, तो सैंपू एसडीएम का जो पद है वो 6 महीने से अधिक समय से रिक्त चल रहा है। अतिरिक्त चार्ज देकर के काम को निकाला जा रहा है। अभी तक वहाँ पर कोई भी एसडीएम नहीं आया है। अभी भी हेमंत गनगौर को लगाया गया है, वो भी एडिशनल चार्ज देकर के। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? अभी माननीय हमारे प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम जी से कुछ ही समय पहले यहाँ आए थे धौलपुर में, तो वो भी कह कर के गए हैं बहुत जल्द इसकी जो कमी है एसडीएम की, आरएएस की हमारे धौलपुर जिले में, तो उन्होंने संज्ञान में ले रखा है। माननीय मुख्यमंत्री भैयालाल शर्मा जी का पूरी तरह से इस पर जोर है और बहुत जल्द इस रिक्त पदों को भरा जाएगा। अपन बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपो की, तो वहाँ पर जो चिकित्सकों के पद हैं वो बहुत समय से खाली चल रहे हैं और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सैंपो, जहाँ लोग वहाँ आते हैं, लेकिन जब डॉक्टर नहीं है तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। देखो, सैंपो हॉस्पिटल की जो आप समस्या बता रहे हैं, वो जब मैं विद्यार्थी परिषद के समय से सैंपो में, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी एबीवीपी से मैं नगर मंत्री था सैंपो से, सबसे लेकर के हम इस मांग को आ रहे थे। मांग को लेकर के कई हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया था पहले, और आज सैंपो के प्रधान पद पर आसीन हूँ। आपके माध्यम से ये बात मेरे संज्ञान में आई है और पहले भी कई लोगों ने कहा है, तो इसको लेकर के भी हम माननीय
भजनलाल शर्मा जी के पास पूरी तरीके से जाएंगे और इसको मांग को रखेंगे। बाजार में आए दिन जाम की स्थिति अभी भी देखी जा रही है। बाईपास बनने के बाद भी जाम लगातार देखा जा रहा है सैंपौ मुख्य बाजार में। इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति अब बनाने वाले हैं, क्या कुछ? अभी कुछ ही समय पहले हमारे यहाँ SHO साहब हैं, गंभीर सिंह जी से मेरी इस विषय में बात हुई थी, तो उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 2 कांस्टेबलों की व्यवस्था कर रखी है और बड़ी सुदृढ़ तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। और आगे सैंपौ में जो जाम की आप व्यवस्था बता रहे हैं उसको भी करने का प्रयास भरपूर तरीके से चल रहा है। अगर अपन सरपंचों की बात करें तो सरपंचों से जब उनके कार्यकाल में जो क्या विकास कार्य हुए हैं तो इसको पूछा जाता है तो उनका एक जवाब होता है कि हमें जो सरकार से फंड ही नहीं मिल रहा है। फंड को लेकर के वो अपना पल्ला झाड़ते हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। सरपंच एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि की मुख्य रूप से अहम जो रहती है जनता के प्रति हमेशा सद्भावना रहती है। और हमारे जो सरपंच हैं, क्योंकि 3 वर्ष या 4 वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है और उस कार्यकाल में सभी ग्राम पंचायतों में लगभग बहुत से उन्होंने कार्य कराए हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि पल्ला झाड़ते हैं सरपंच, तो अभी 1 वर्ष पूरा हुआ है सरकार को। इससे पहले भी राजस्थान सरकार से जो बजट की जो समस्या थी उसको पूरा किया गया था और कुछ ही समय में और बजट को पूरा किया जाएगा इस समस्या को। नए वर्ष में जो ग्राम पंचायत में उनको क्या मिलने वाला है सरकार की ओर से? क्या कुछ योजनाएं हैं जो आम और गरीब लोगों के लिए? ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार द्वारा एवं माननीय हमारे पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सफाई के लिए जो टेंडर अभी जारी किए गए हैं, हर घर से कचरा जो पृथक्करण का कार्य है, हर घर से कचरा संग्रहण का कार्य है, वो ग्राम पंचायतों में शुरू हो जाए। 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो समस्या रहती है इसकी सफाई व्यवस्था की, कूड़ा कचरा जो रहता है उसको घर घर से उठा करके और एकत्रित पृथक्करीकरण करके एक जगह पर डालने का काम 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। योजना तो ऐसे पहले भी आई है लेकिन ये धरातल पर नहीं दिखती हैं। वो कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई में चलती हैं और जो आम लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसको लेकर के आप सैंपौ पंचायत समिति में क्या कुछ नवाचार करेंगे कि आम लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचे और उसका लाभ उठा सके जनता? देखो, मैं पंचायत समिति सैंपौ में, जैसा कि आप अभी बता रहे थे, प्रधान आपके द्वार जो कार्यक्रम मैंने शुरू किया है तो वो इसी लिए शुरू किया है क्योंकि जो धरातल पर आपको अगर कोई चीज़ जाननी है तो उस पर आपको धरातल पर जाना पड़ेगा। और इसी समस्याओं के निराकरण के लिए मैं लोगों के बीच में जा करके उनसे वार्तालाप करता हूँ, लोगों से उनकी समस्याएं जानने का काम करता हूँ। और इसी बीच में मैं जो पंचायत समिति स्तर की जो समस्याएं हैं, पंचायत समिति स्तर की जो योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायतों में चल रही हैं, उन सभी की समीक्षा के लिए भी मैं कार्य कर रहा हूँ। और जहाँ भी मुझे लगता है कि ऐसा यहाँ कोई कमी है तो पूर्णतः सेक्रेटरी सचिव को बुला करके सरपंच के माध्यम से बात करके उसको सुधारने का कार्य है वो मैं स्वतः ही करता हूँ। जनप्रतिनिधि के नाते आप और क्या कहना चाहेंगे आम जनता को? हमारे सैंपौ का जो क्षेत्र है वो बहुत खुशहाल क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाई हैं क्योंकि युवाओं का जो साथ है यहाँ छात्र जीवन से ही मैंने राजनीति की शुरुआत सैंपौ से ही की थी, तो युवाओं का भी साथ खासा मिलता है। और जितने भी हमारे सैंपौ क्षेत्रवासी हैं सभी को हमेशा किसी भी समस्या से अगर कोई परेशानी है उनको तो प्रत्येक के पास मेरा मोबाइल नंबर है और उनसे डायरेक्ट मैं कांटेक्ट में भी रहता हूँ। और मुझसे जितना भी बनता है मेरे लायक जितनी भी कोई भी मैं जिसको कर सकता हूँ मैं हमेशा पूरा अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ और हमेशा लोगों के बीच में ही रहता हूँ। इसमें मेरा मन भी लगता है। और पंचायत समिति में मैंने अभी इन्हीं के लिए हेल्प डेस्क जो पेंशन की समस्या आ रही थी उसके लिए हेल्प डेस्क का भी निर्माण किया था, जिससे कि बुजुर्ग हैं हमारे वो आते हैं और उनको व्यवस्था नहीं हो पाती थी, पेंशन की समस्याएं आ रही थी। तो विकलांग दिव्यांग जन हैं अपने, उनको समस्याएं आ रही थी, विधवा पेंशन है उनको समस्या आ रही थी। इससे निजात के लिए हमने हेल्प डेस्क का निर्माण किया था और उनको घर घर जा करके भी मैं यही बता रहा हूँ कोई भी समस्या हो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, आगे भी हमेशा तैयार रहूँगा। एक अंतिम सवाल कि जो सरपंच के चुनाव हैं वो कब तक होने की संभावना है? लोग हमें
एक खासा उत्साह सा आ गया है कि जनवरी फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ज़्यादा तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि 3-4 साल का कार्यकाल हो चुका है, कुछ का 5 साल का यहाँ हो जाएगा जनवरी में, क्योंकि कोरोना के कारण कुछ प्राकृतिक आपदा थी, वो चली गई, उसके कारण कुछ आगे पीछे हो गया चुनाव का, तो उसमें हमारी राजस्थान सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन कराने का सोच रही है, उसके आगे कदम बढ़ा रही है, तो उसमें सरकार का फैसला है, जो भी सरकार फैसला करेगी वो मान्य है, हम सभी इसके इंतजार में। तो ये थे पंचायत समिति सैंपू प्रधान दुष्यंत बघेल, जिन्होंने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए, और इनका कहना है कि मैं पूरी तरीके से जनता के लिए समर्पित हूँ। जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक युवा के तौर पर इन्होंने वास्तविकता में जमीन पर उतर करके लोगों की समस्याएं जानी हैं, और समस्याओं का कहीं हद तक निस्तारण भी किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभात, धौलपुर क्लिप न्यूज़। नमस्कार। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।